डियर स्टूडेंट्स, आज जो चैप्टर है, कल की वीडियो में अपन ने बताया था चैप्टर 2 के बारे में, 2.1 के बारे में। आज चैप्टर है 2.2 जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, जो जिसको अपन क्या कह सकते हैं, बहुपद। कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद, जिसमें पावर 2 होती है, वो बहुपद के बारे में आज बताते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है 10th क्लास की एक्सरसाइज 2.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ है फाइंड द जीरोज एंड वेरीफाई। आपको जीरो यानी कि शून्य की ज्ञात करना है और उसकी जांच करना है क्या ये सही है या गलत है ना। आपको वेरीफाई करना है। तो अब सबसे पहले आता है ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर जो डिजिट नहीं होती है वो 1 होती है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मल्टीप्लाई करने पर 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा। हो गया। तो आपको ऐसी दो डिजिट सोचना है, कोई भी जिसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आएगा। यहाँ काय का साइन है? माइनस का, और माइनस करने पर 2 आना चाहिए। ऐसी कौन सी डिजिट है दो जिसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 होगा और दोनों को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। कौन सी मल्टीप्लाई, कौन सी डिजिट? वो डिजिट है 4 और 2। ये 4 2 जा 8 और 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आएगा। तो इस तरह से आपको डिजिट फाइंड करना है। तो इसकी जगह लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे? 4 और -2 लिखेंगे। किसकी जगह लिखेंगे? 2 की जगह। माइनस की जगह माइनस लिखोगे, 8 की जगह आप 8 लिखोगे, x की जगह आपको x लिखना है, माइनस की जगह माइनस लिखना है और x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर लिखना है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और x की वैल्यू निकालना है। x स्क्वायर, फिर आपको ये माइनस x को 4 से इंटू करेंगे, यहाँ 4x आएगा। माइनस को माइनस इंटू करेंगे, ये प्लस आएगा। x को 2 से इंटू करेंगे, ये 2x आएगा और माइनस के क्या आएंगे? 8 आएंगे। अब आपको दो दो के पेयर बनाना है, ऐसे पेयर बना लेना। अब दोनों में कॉमन लेना है कि इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें क्या कॉमन आ रहा है। एक्स स्क्वायर और एक्स में कॉमन आता है एक्स। कॉमन का मतलब क्या होता है कि इसकी डिवाइड से जो भी डिजिट लेते हो उसका दोनों में भाग चल जाना चाहिए, डिवाइड हो जाना चाहिए। प्लस 2 और 8 में कॉमन क्या आएगा कि 2 आएगा। अब आपको इसको डिवाइड करना है। एक्स से डिवाइड करो एक्स स्क्वायर को, यहाँ एक्स 2 बार है, यहाँ एक्स 1 बार है, तो 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? एक्स बचेगा। x से डिवाइड करेंगे 4x को, तो x कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर? 4। जो यहाँ बचना चाहिए वो यहाँ बचना चाहिए। अब 2 से डिवाइड करो इसको, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर? x बचेगा। 2 से डिवाइड करो 8 को, कितनी बार होगा? 4 बार। तो ये दोनों सेम होना चाहिए। 2 बार है तो अपन 1 बार लिखेंगे, x माइनस 4 जिसको कहते हैं कॉमन लेना। अब क्या बच रहा है? x प्लस 2 बच रहा है, x प्लस 2। अब जब वैल्यू निकालते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण हो जाती है, बराबर यहाँ क्या लिखोगे? 0। तो x माइनस 4 की वैल्यू भी 0 है और x प्लस 2 की वैल्यू भी 0 है। तो आपको क्या करना है? x माइनस 4 इक्वल भी 0 लिखना है और x प्लस 2 इक्वल भी 0 लिखना है। तो यानी कि आपको x की वैल्यू निकालनी है। माइनस को इधर ले जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो x की वैल्यू क्या होगी? 4। प्लस को इधर ले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो x की वैल्यू क्या होगी? माइनस के 2। अब आपके पास दो वैल्यू आ गई, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक, जिसको कहते हैं द्विघात। n की पावर 2 है तो वैल्यू भी 2 होगी। x की दो वैल्यू है, पहली वैल्यू इसको कहते हैं जीरोज, हो गया, या हम कह सकते हैं शून्यक। यह आपका आंसर है, जिसको x की वैल्यू क्या आएगी? एक तो 4 आएगी और एक माइनस के 2 आएगी। अब आपको वेरीफाई करना है। अब वेरीफाई करोगे तो आपको वेरीफाई कैसे करना है? तो वेरीफाई लगाने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वेरीफाई में क्या होता है? जो आगे की डिजिट, पहला जो आंसर होता है वो अल्फा होता है, ये 4। दूसरा आंसर होगा वो बीटा होगा, ये बीटा, तो माइनस का 2 हो गया। अब आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करोगे तो आपको क्या करना है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए, ये एक तो आपको फॉर्मूला लगाना है प्लस का। दूसरा फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अब आप सोचोगे सर अल्फा बीटा को दोनों प्लस कर देंगे, लेकिन ये बी और ए कहां से आएगा? तो जो आपने क्वेश्चन ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो ये जो आगे की संख्या होती है इसको कहते हैं ना ये कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जो एक्स स्क्वायर के पास जो कोएफिशिएंट होता है वो ए का मान होता है, एक्स के पास जो डिजिट होगी वो बी का मान होगा और लास्ट की डिजिट होगी वो सी का मान होगा। तो अल्फा प्लस बीटा आप दोनों को जोड़ना है। तो 4 में हम प्लस करेंगे माइनस के 2, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो ये प्लस के 2 बचेगा।
उसी तरह से यहाँ आप माइनस लिखोगे, ब्रैकेट लगाओगे। बी की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर 13, ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू और ये सी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू -2 है तो आप यहाँ -2 लिखोगे, अपॉन ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, माइनस को माइनस से प्लस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और 2/1 तो बोलो 1 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो यहाँ की 2 = 2, ये दोनों इक्वल हो गए, ये वेरीफाई हो रहा है। इसी तरह से आपको क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा, आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 4 को इंटू करेंगे -2 से, तो 4 2 जा 8, माइनस का 8 आ गया, हो गया। सी अपॉन ए लिखो, मैंने बोला था सी की वैल्यू ये बी की और ए की, तो आप सी की वैल्यू क्या है 8, तो माइनस के 8 लिखोगे, अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1, तो आप यहाँ 1 लिखोगे, 1 से 8 से काटेंगे तो माइनस का 8 आएगा और ये माइनस का 8 आएगा। इस तरह से आपको वेरीफाई करना है। तो मेन काम क्या है, आपको ये चलना है पहले कि आपको x की वैल्यू कैसे निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के बाद ही आप वेरीफाई कर सकते हो, आगे नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल के आपको बताता हूं, वेरीफाई आप करना है। एग्जाम्पल, मान लो आपको सामने कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है, x² + 7x और +12। अब आपको इसको x की वैल्यू निकालनी है, आपको जीरोज निकालनी है। तो आप जीरोज कैसे निकालोगे, अभी मैंने कहा था आपको क्या करना है, आगे और पीछे की संख्या को मल्टीप्लाई करना है। आगे कुछ भी नहीं है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर प्लस के 12 है, यानी कि 12। आपको 2 डिजिट बतानी है, 2 कोई भी डिजिट जिसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आना चाहिए, और यहाँ प्लस है और प्लस करने पर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ऐसी कौन सी डिजिट है जिनको अपन मल्टीप्लाई करने पर 12 होगा, प्लस करने पर 7 होगा, वह डिजिट है 4 और 3। 4 और 3 डिजिट क्या होगी, 4 + 3 7 होते हैं, 4 3 12 होते हैं। ऐसे आपको 2 डिजिट फाइंड करना है। तो ये 4 + 3 है, इसके नीचे अपन को लिखना है 4 और प्लस ये 3। x की जगह आपको x लिखना है, प्लस की जगह आपको प्लस लिखना है, x² की जगह आपको x² लिखना है, +12 की जगह आपको 12 लिखना है। अब आपको मल्टीप्लाई करना है किसको, x² प्लस x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x आएगा, x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x आएगा, और प्लस के 12 होगा। अब आपको 2 के पेयर बनाना है ऐसे, इन दोनों में कॉमन लेना है, x² और x में सबसे छोटी पावर कॉमन लेते हैं x, और 3 और 12 में क्या कॉमन आएगा, 3 आएगा। तो अब आप डिवाइड करो, x से डिवाइड करेंगे x² को x बार, डिवाइड में पावर होती है तो पावर को माइनस कर देते हैं। x का डिवाइड करेंगे 4x में, x से कट जाएगा, क्या बचेगा, 4 बचेगा। जो यहां बचना चाहिए वही इधर आना चाहिए। 3 से डिवाइड करेंगे 3x को, 3 से 3 कट गया, x बचेगा। 3 से डिवाइड करो 12 को 4 बार, ये दोनों डिजिट सेम होना चाहिए। तो यहाँ x + 4 और x + 3 ये आपका फैक्टर हो गया। अब यहाँ इक्वल क्या लगाओगे, 0, दोनों की वैल्यू है तो x + 4 इक्वल भी 0 आएगा, और x + 3 इक्वल भी 0 आएगा। ये प्लस को उधर ले जाएंगे, माइनस को जाएंगे, तो x इक्वल -4, प्लस को उधर ले जाएंगे, माइनस को जाएंगे, तो x इक्वल -3। तो आपका जो शून्य के जो 2 आंसर है वो एक पहला आंसर आएगा -4 और सेकंड आंसर आएगा -3। इस तरह से आपको ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में x की वैल्यू यानी कि 0 फाइंड करना है, शून्य फाइंड करना है। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। एग्जांपल नंबर 3, अगर आपने एग्जांपल लिया x² -3x -4x और -3। अब आपको क्या करना है, ये माइनस की वैल्यू है, आपको क्या करना है, ऐसी 2 डिजिट सोचना है, मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, यहां प्लस लगाते हैं, मल्टीप्लाई करेगा 3 आएगा, और प्लस करेंगे तो 4 आएगा। तो मल्टीप्लाई करने पर यहां पर 3 आना चाहिए, हो गया, और प्लस करने पर यहां पर 4 आना चाहिए। ऐसी कौन सी डिजिट है, तो वह डिजिट होगी 3 × 1 और 3 + 1, दोनों डिजिट सेम होना चाहिए। 3 को 1 से 2 करेंगे 3, 3 + 1 4 होते हैं। तो आपको ये कहां लिखना है, इस 4 के नीचे लिखना है, ये 3 और +1 लिखना है, और प्लस के आपको 3 लगाना है। x की जगह आपको आगे यहाँ x लिखना है, माइनस की जगह माइनस लगाना है, x² की जगह x² लगाना है। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, x² माइनस x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, माइनस प्लस क्या होता है माइनस,
x को 1 से इंटू करेंगे x, और प्लस के 3 है तो प्लस के 3 आपको लिखना है। अब मैंने क्या कहा था, आपको दो दो के पेयर बनाना है। एक्स स्क्वायर और x में कॉमन क्या आएगा, x आएगा। हो गया, यहां पर कुछ भी नहीं है, n की 1 और 3, 1 और 3 में कॉमन क्या आएगा, 1 आएगा। अब आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। x से डिवाइड करो x स्क्वायर को, तो यहां x बचेगा, x से x कट जाएगा, क्या बचेगा, 3 बचेगा। x 1 को डिवाइड करेंगे x से तो x आएगा, माइनस को डिवाइड से प्लस करेंगे तो माइनस आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। अब ये दोनों एक वैल्यू होगी, सेम होना चाहिए। अब इसमें से अपन को क्या करना है, कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लेंगे, तो x माइनस थ्री आपके पास x माइनस 3 का ये आ जाएगा, तो x माइनस 3 अपन ने कॉमन ले लिया। अब क्या बचेगा, x माइनस 1, ये x माइनस 1 बचेगा। अब x माइनस 1 बचा तो अपन वैल्यू निकालेंगे तो बराबर क्या लगाएंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे, तो x की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी, तो x माइनस 3 इक्वल 0। इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी, तो x माइनस 1 इक्वल भी क्या हो गया, 0। अब आपको क्या करना है, डिजिट को उधर ले जाना है, तो x बराबर, ये माइनस की इधर लाएंगे तो किसको जाएगी, ये प्लस की हो जाएगी, माइनस को इधर लाएंगे तो किसको जाएगी, ये प्लस की हो जाएगी। तो आपके सामने दो आंसर हो जाएंगे, x की दो वैल्यू है, कौन कौन सी है, एक तो 3 है और एक 1 है। अब डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से मैं एग्जांपल देके बताता हूँ, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देखते हो, आप वीडियो को पूरी देखें, पूरी वीडियो देखने के बाद ही आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, वरना समझ में नहीं आएंगी। और लास्ट में आप जैसे वीडियो देखते हो तो प्लीज आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास आ जाए।